Friends, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 9 living organism and their surrounding. In the previous video we have done component of habitat. There have two types of the component of habitat. First living component and the second one is non-living components. Living components को हम biotic components भी कहेंगे and non-living things को non-living का जो components है उनको abiotic component बोलेंगे. Okay. There we have done living component and then we have done non-living components part of three parts. Non-living components के हम लोगों ने 3 parts कर ली थी. 3 parts कौन कौन से थे? Temperature, light, water. Okay. In this video we have done there are 2 points non-living components. First air and the second one is soil and rock. Okay, then we have move our next point adaptations, different types of adaptations in different habitat. Then उसके अंदर अलग अलग आ जाएंगे जो types होंगे, aquatic हो जाएंगे, terrestrial हो जाएंगे. Then उसके बाद adaptations in bird. Okay, so let's start from our first point, non-living component part of 1 air. Animals and plants require oxygen to stay alive. In the absence of oxygen, most organisms cannot respire and produce energy. As a result, they die. हमें ऑक्सीजन की नीड होती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है. ओके, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो. अगर वो ऑक्सीजन अब्सेंस हो जाए, अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाएंगी. प्लांट एंड एडेप्शंस इनटू ऑक्सीजन आल्सो रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. प्लांट्स को किसकी नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फूड बनाने में. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर एंड इट प्रोड्यूस बाय द एनिमल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम भी जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ये क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम लोग एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो क्या चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो प्लांट्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे क्या कर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जिससे वो अपना फूड बनाते हैं. एयर व्हेन स्ट्रॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट्स इज द कॉल्ड विंड. जब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होती है, जब इसकी स्पीड हाई होती है, प्रेशर होता है, तब ये किस में चेंज हो जाती है, विंड में चेंज हो जाती है. विंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्पर्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट. विंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रूट और सीड्स के पॉइंट्स पर. सीड एंड फ्रूट डिस्प्लेस्ड बाय विंड are either very small and light or they possess certain adaptation like wings and hair. जो सीड और फ्रूट्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं उनको फ्लाई करने में, और उनके हेयर होते हैं उनको फ्लाई करने में क्या करती है, विंड हेल्प करती है. जैसे तो आपके 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं. डेंडेलियन फ्रूट विथ हेयर एंड द सेकेंड वन इज मैपल फ्रूट विथ द विंग्स. Wind, however, causes spread harmful bacteria and spore of plants causing disease and allergy. Wind क्या करती है, one place to another place move करती है, तो वो क्या करती है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी साथ में ले जाती है जो किसी हेल्थफुल जो फ्लावर होता है या प्लांट होता है उस पर ले जाती है, जिससे वो भी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता है. Strong wind also uproot trees, break branches and spread fire. और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ब्रांचेस भी ब्रेक हो जाती है ट्रीज की, और कभी कभी ये मेन रीज़न हो जाती है किसका, फायर का. फॉरेस्ट में फायर लगती है ना, वो मोस्टली उसमें विंड का भी एक रोल होता है. इन हिली एरिया ट्रीज डेवलप ब्रांचेस ओनली ऑन वन साइड. इन कोस्टल एरिया द लीव बिकम डीपली इनसाइड और serrated to reduce the effect of wind.
ये विंड की इफेक्टेड की वजह से जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर जो ब्रांचेस है वो वन साइड ग्रोथ करती है, जस्ट बिकॉज इस डायरेक्शन से अगर कोई एयर फोर्स लगा रही है तो जो ब्रांचेस होगी उनका मूवमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये विंड यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन कोस्टल एरिया द लीफ बिकम डीपली इनसाइड द सीड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ विंड। दिस एडेप्शन कैन बी फाउंड इन प्लेम ट्री एंड कोकोनट फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। Then second point is soil is formed from rock and it is important for the plants. Previous चैप्टर में हम लोगों ने जो सोइल का फॉर्मेशन स्टडी किया था एंड सोइल कैसे फॉर्म होती है वो हम लोगों ने देखा था। सोइल की लेयर भी हम लोगों ने स्टडी किया था। फर्स्ट टॉप सोइल, उसके बाद सब सोइल, then third is parent rock, and fourth one is bedrock. ओके, अब सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो ये पेरेंट रॉक होती है, ये इसमें सोइल पेरेंट रॉक ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद फाइन पार्टिकल्स में चेंज होती है जिससे सोइल फॉर्म होती है। ओके, सोइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। विदाउट सोइल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट। मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं जो सोइल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इन द अब्सेंस ऑफ द प्लांट अदर फॉर्म ऑफ लाइफ वुड ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। और प्लांट के बिना भी सोइल का भी फॉर्मेशन, सोइल भी ना वन प्लेस पर नहीं रह पाती, जस्ट बिकॉज वो क्या करती है, सोइल इरोजन होता रहता है तो वो विंड उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करके ले जाती है। सोइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। सोइल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? वो फर्स्ट सोइल पार्टिकल्स डिफरेंट साइज। सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। कुछ साइज में बड़े होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके, लाइक स्टोन, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सोइल का डिफरेंट साइज की जो एग्जांपल है वो है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स सैंड इज बिगर देन दोज ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स से, बट स्मॉलर देन ग्रेवल एंड स्टोन। और क्ले स्मॉल होता है किससे? ग्रेवल और स्टोन से। The second one is organic matter or humus, soil water, soil air and soil organism। इसको हम एक एक्टिविटी से भी इसको अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे पूरा दिखता है। ओके, देखो एक्टिविटी 2 में देखो, फर्स्ट फिल 1 क्वार्टर विद द फ्रेश सोयल। इसमें मैंने क्या किया, एक फ्रेश सोयल मिक्स की है। ओके, ये सोयल है। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे एडेड वाटर अंटिल अबाउट 3/4 फुल। जब इसको क्या कर लेंगे, 3/4 फुल कर लेंगे, किससे? वाटर से। 3/4 क्या करना है? वाटर। और ये हम लोगों ने क्या लिया है? सॉयल। देन उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे, ये क्या है? हमारी सॉयल है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक लेयर्स में चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये लेयर्स कैसी फॉर्म में आ जाएंगे? ये हमारा फर्स्ट ए है। देन उसके बाद जो सेकंड हमारा डायग्राम होगा उसका वो किस फॉर्म में आ जाएगा?
फर्स्ट आ जाएगा स्टोन्स में, यहां पे होंगे स्टोन, क्योंकि स्टोन वेट में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, नीचे रहेंगे। देन उसके बाद सिल्ट, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी सैंड, ओके। सैंड के बाद में आते क्या है, क्ले, ओके, क्ले, सिल्ट एंड क्ले। ओके, सिल्ट एंड क्ले, क्योंकि ये क्या होती है, सिल्ट और सिल्ट एंड क्ले क्या होती है, वेट में थोड़ी सी लो होती है, किससे, कंपेयर टू सैंड की। फिर यहां आपका सॉइल सस्पेंशन, जो सॉइल वाटर होगा ना, वो सॉइल सस्पेंशन। देन जो सबसे टॉप जो लेयर होगी वो होगी ह्यूमस कंटेंट की। ओके, तो ये हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होती है जब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो। ओके, देन वी आर मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्शन इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट जो अडेप्शंस है वो देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स का अलग अडेप्शंस होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनके अडेप्शंस अलग होंगे। Okay, so first we are start from adaptation in the some aquatic habitat. Ocean, different type of the plant and animals found in the ocean. Ocean have salty, ocean क्या होते हैं, उनका वाटर होता है वो salty होता है, जिसको हम लोग saline water बोलते हैं। Plants and animals use the air dissolve in water. Aquatic animals so फॉलोइंग एडेप्शंस, इनके एडेप्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, द एनिमल्स लाइक द एनिमल लाइक फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी सच एज द बॉडी रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हेल्प इन स्विमिंग। इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से ये इजीली स्विमिंग कर सकते हैं इस टाइप में, जिसको बोट शेप कहते हैं। फिन्स ऑफ द फिश हेल्प इन द स्विमिंग, जो फिश के फिन्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट रोटेटिंग एंड डेकाई एनिमल्स डेवलप स्पेशल कवरिंग लाइक स्केल, वैक्सी कोटिंग एटसेट्रा, ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फोर्थ नंबर, स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक द गिल्स इन द फिश आर प्रेजेंट, और फिश के क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको गिल्स कहते हैं, जो रेस्पायर करने में उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर, देयर आर सर्वाइवल टाइप्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। टू कॉमन टाइप्स आर, इनके कुछ टू टाइप्स क्या होते हैं प्लांट्स, वो फर्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट, those living completely under water like hydrilla and Olineria, ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर पूरे डूबे हुए रहते हैं। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हाइड्रिला एंड वेलिनेरिया। एंड जो सेकंड वन है वो है फ्लोटिंग प्लांट, जो फ्लोट तैरते रहते हैं। those living or floating on the surface of the water are slightly below it like the water hygiene, जिसको इक्योरिनिमा भी कहते हैं, वाटर लिली एंड लोटस, these are the example of floating plants. These plants show adaptations in their root, stem and leaves.
अब इनके कौन कौन से एडेप्शंस होते हैं, वो फर्स्ट है रूट। रूट कैसी होती है इनकी, रूट हेयर आर द पोरली डेवलप एज वाटर एज नॉट ए प्रॉब्लम। इनकी जो रूट होती है वो हेयर स्ट्रक्चर में होती है, जिससे वाटर से इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। स्टीम इज ए थिन फ्लेक्सिबल सो इट इज कैन बी बेंड अलोंग विद द वाटर मूवमेंट एंड प्रेशर। इनकी जो स्टीम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे वाटर का मूवमेंट होता है तो वो फ्लेक्सिबल इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। लीव्स इन द सबमर्ज्ड प्लांट लाइक द हाइड्रिला आर लॉन्ग एंड थिन so that strong water current are not able to tear them apart. Then उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अडेप्शन इन द सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी क्या क्या अडेप्शंस हैं वो देखेंगे स्टूडेंट्स। डेजर्ट अडेप्शन बाय द कैमल हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस। हम लोगों ने कैमल के बारे में डिस्कस किया है, और जो कैमल आ गया एनिमल में और प्लांट्स में कैक्टी, उसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अडेप्शन। What happen in desert animals like rat and snake? These animals do not have the long leg that is the camel have stay away from the heat. जैसे कैमल तो स्टे रहता है, हम लोग जो सरफेस से ऊपर रहता है ना, उसके लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इसलिए जो सरफेस की हीट उसको डायरेक्टली हिट नहीं करती। बट जो स्नेक होता है, रेट है, वो तो मतलब डायरेक्टली उस सरफेस पे ही रहते हैं, उनको कैसे वो हीट से बचते हैं। फॉर दिस दे स्टे डीप इनसाइड बुरो ड्यूरिंग द डे इन द सैंड। इसलिए वो क्या रहते हैं, बुरो में रहते हैं, अपने बिल में रहते हैं, अंडर द सैंड, एंड कम आउट ओनली द ड्यूरिंग नाइट व्हेन इट इज कूलर। जब वो ये डैम में तो अपने बुरोज में रहते हैं, नाइट में क्या नाइट में बाहर आ जाते हैं जब कूल हो जाती है, ऐसे ये सरवाइव करते हैं। अडेप्शन इन द डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टी हैज ऑलरेडी बी डिस्क्राइब। जब हम लोग कैक्टी के बारे में स्टडी किया है। माउंटेन रीजन और वेरी कोल्ड प्लेसेस, माउंटेन रीजन में और कोल्ड प्लेसेस में कैसे ये सरवाइव करते हैं। एनिमल्स लाइक याक एंड स्नो लेपर्ड लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। लेपर्ड और याक वो कौन सी जगह रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। दीज एनिमल्स शो थिक स्किन और हैव ए थिक फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम कोल्ड। यानी इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी जो फर होती है वो उनको हेल्प करते हैं, किससे, प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। वाई याक हैज ए लॉन्ग हेयर, स्नो लेपर्ड हैज ए थिक फर ऑन इट्स बॉडी। Showing a penguin and the polar bear, do you know the adaptation these animals have also answer? यानी इसके भी अलग अलग इनके जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बहुत हेयर लाइक्स बॉडी होती है, और इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, वो बहुत क्या होती है, थिक होती है, इसलिए इनको कोल्ड प्लेसेस में ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म इन दीज हैबिटेट्स show the number of adaptations. A lion, as you know, obtain its food by killing animals like deer. Lion is a predator and deer is a prey. Predator किसको बोलते हैं, जो किल करता है किसी एनिमल को, और prey किसको बोलते हैं, जो किल होता है। A predator is bigger in size than the prey. It live a forest, a grassland. What features make them in a good predator? यानी इनके क्या क्या फीचर्स हैं जो इनको predator बनाते हैं। आई आर इन फ्रंट ऑफ द फेस। आई क्या इनकी फ्रंट ऑफ द फेस होती है। दिस अलाउ टू गेट ए करेक्ट आइडिया अबाउट द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। यानी उनको लोकेशन और डिस्टेंस का पता चल जाता है, क्योंकि उनकी आईज होती है वो क्या होती है, सामने होती है, उनकी फेस के सामने होती है।
इट हैज शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्ले इन इट्स फ्रंट लेग, यानी इनके जो शार्प टीथ होते हैं और लेग होते हैं, उन पर भी इनके लेग्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं. द क्लेव कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टॉय. इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट इज अ हंट फॉर प्रे. यानी इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, जिससे क्या ये इजीली ग्रासलैंड में हाइड होकर किसी भी एनिमल को मार सकते हैं फूड के लिए. लाइक द लायन ए डियर ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. इट हैज सम अडेप्शंस और स्केप प्रेडेटर. डियर के भी कुछ अडेप्शंस होते हैं जिससे वो प्रेडेटर से इजीली बच सकते हैं. कौन कौन से? इट हैज ए लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर. यानी डियर की क्या होती है, लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिससे वो प्रेडेटर की मूवमेंट को इजीली सुन सकते हैं इजीली. सेकंड, आई आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द हेड. डियर की इनकी जो आईज होती है वो साइड में होती है, जिससे ये हेल्प करती है टू लुक इन द ऑल डायरेक्शन ऑफ द एस्केप डेंजर. यानी ऑल डायरेक्शन में जहाँ पे इनको डेंजरस फील होता है वहाँ पे ये इजीली देख सकते हैं. थर्ड नंबर, इट कैन रन वेरी फास्ट सेविंग इट सेल्फ अवे फ्रॉम द प्रेडेटर. इनकी स्पीड बहुत हाई होती है और ये प्रेडेटर से इजीली अपने आप को बचा सकते हैं. अडेप्शंस इन बर्ड. बोन आर होलो एंड फिल्ड विद द एयर कैविटीज टू मेक द बॉडी लाइट. यानी इनकी जो बोन होती है वो क्या होती है, होलो होती है, जिससे इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है, लाइट होती है वेट में. फीदर्स आर प्रेजेंट. इनकी फीदर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग. इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, जो क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स अराउंड अस एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कॉमन फीचर्स के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.